जय श्री राम। मित्रों, आज हम आपको गोरोचन और उसको उपयोग करने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तांत्रिक ग्रंथों में अक्सर आपको एक वस्तु का नाम कई जगह पढ़ने सुनने को मिलता है। वह वस्तु है गोरोचन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गोरोचन क्या होता है और इसकी इतनी चर्चा क्यों होती है और यह किस काम आता है? यदि आप नहीं जानते तो आइए आज हम गोरोचन के बारे में जानते हैं। दरअसल गोरोचन एक ऐसी सिद्ध वस्तु है जिसका उपयोग अनेक कर्मों में किया जाता है, जैसे कि धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि। जमीन में गड़े धन का पता लगाने के लिए गोरोचन का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। इसका तिलक करने से तीव्र वशीकरण और आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। गोरोचन पीले रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें हल्की सी लालिमा होती है। यह मोम की तरह होता है और सूखने पर कड़ा हो जाता है। इसे गोपित्त भी कहा जाता है क्योंकि यह गाय के पित्त में बनने वाला एक पत्थर है जिसे गाय की मृत्यु हो जाने के बाद निकाला जाता है। गोरोचन सभी गायों में नहीं पाया जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही यह गायों के पित्त में बनता है, जैसे हमारे शरीर में पथरी बन जाती है। ये भी वही चीज होती है। सिर्फ जानकार लोग ही पता लगा सकते हैं कि यह किस गाय के पित्त में बन रहा है। गोरोचन बाजार में पूजा पाठ की सामग्री की दुकान पर मिल जाता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए गाय का वध करना सर्वथा वर्जित है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि पूजा पाठ की दुकान पर गौलोचन भी मिलता है, जिसे अक्सर लोग गोरोचन ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। वैसे भी गौलोचन बहुत सस्ते में मिल जाता है, लेकिन असली गोरोचन काफी महंगा होता है। इसलिए आप इन दोनों चीजों का एक जैसा मिलता जुलता नाम होने की वजह से गौलोचन को ही गोरोचन समझकर खरीदने की भूल ना करें। गोरोचन का उपयोग कैसे करते हैं? गोरोचन को बाजार से लाकर सीधे ही उपयोग नहीं किया जाता है। पहले इसे सिद्ध करना होता है, तभी यह अपना असर दिखा पाता है। गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र योग में सिद्ध किया जाता है, यानी जिस रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा हो उस दिन नहा धोकर अपने पूजा स्थान में बैठकर सोने या चांदी की कटोरी, डिबिया या छोटे पात्र में गोरोचन रखकर इसका पंचोपचार पूजन करें। इसके बाद 2 मंत्रों का एक एक माला जाप करना होता है। ये मंत्र हैं: सर्वारिष्टनाशिनी स्वाहा, ओम श्रीम श्रीये नमः। इन दोनों मंत्रों की एक एक माला जाप करने के बाद इसे चांदी की डिबिया में भरकर सुरक्षित रख लें। गोरोचन का प्रयोग किन कार्यों में होता है? मित्रों, गोरोचन के अनेक उपयोग हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित उपयोग वशीकरण का है। यदि आप अपने आकर्षण प्रभाव में वृद्धि करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित रहें, आपकी बात सुने, या आप किसी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत करना चाहते हैं, तो आप गोरोचन के साथ सिंदूर और केसर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक चांदी की डिबिया में भरकर रख लें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय इसका तिलक करने से आपके वशीकरण प्रभाव में जोरदार तरीके से वृद्धि होगी। हर व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने और धनधान्य की प्राप्ति के लिए गोरोचन को एक चांदी की डिबिया में भरकर अपने पूजा स्थान में रखें और रोज देवी देवताओं की तरह इसकी भी पूजा करें। इससे घर में बरकत आने लगती है, और यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि आपके घर में कोई सदस्य बीमार है तो रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा चम्मच गुलाब जल में थोड़ा सा गोरोचन मिलाकर उस व्यक्ति को पिला दें। बीमार इंसान को प्रतिदिन गोरोचन का तिलक लगाने से वह इंसान जल्द ही स्वस्थ होने लगेगा। मिर्गी या हिस्टीरिया के मरीज को गुलाब जल में थोड़ा गोरोचन घिसकर 3 दिन तक पिलाने से रोगी को आराम मिलता है।
लेकिन यह प्रयोग किसी जानकार की देख रेख में ही करें। समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए गोरोचन को रवि पुष्य नक्षत्र में पंचोपचार पूजन करने के बाद चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। गोरोचन की स्याही बनाकर इस स्याही से भोजपत्र पर मोरपंख की कलम से सिद्ध बीसा यंत्र लिखकर पंचोपचार पूजन करके चांदी के ताबीज में बांधकर अपने पास रखें। इससे आर्थिक संकट दूर हो जाता है। कुछ तांत्रिक लोग गोरोचन का प्रयोग जमीन में गड़ा धन पता करने के लिए भी करते हैं। इसके लिए अमावस की रात्रि में निर्जन स्थान पर गोरोचन को विशेष साधना के जरिए सिद्ध किया जाता है। फिर विशेष पद्धति से इसका काजल बनाया जाता है। जो व्यक्ति उस काजल को अपनी आँख में लगाता है उसमें जमीन में दबा हुआ धन पता करने की शक्ति आ जाती है। केले के रस में गोरोचन मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को मस्तक पर लगाने से आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, बाजार में नकली गोरोचन भी बहुत ज्यादा बिक रहा है। आम इंसान को असली और नकली गोरोचन की पहचान नहीं होती, इसलिए हम आपको असली और नकली गोरोचन की पहचान करने का तरीका बताने के लिए एक अलग वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे। यदि आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम ऐसी छोटी लेकिन बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।